औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AutoCAD 2008 के ट्यूटोरियल नंबर 6 के साथ मैं अली हैदर आपको वेलकम कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम क्या डील करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे है, यूनिट सेट करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिसर हैं, यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं AutoCAD 2008 पे 6 पे, फिर आपको यूनिट्स के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी मॉडल या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, उसके लिए आपको यूनिट लाजमी सेट करना होंगे ताकि बाद में आप किसी भी इनकन्वीनियंस से बच सके। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैकेनिकल में हम यूनिट्स को सेट करके क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर मैंने ओपन की हुई है। एक्चुअली इस पिक्चर में हुआ क्या है कि हमने एक प्लेट डिज़ाइन की AutoCAD में। उस प्लेट को डिज़ाइन किया हमने इन मिलीमीटर्स और एक्चुअल डायमेंशंस के साथ डिज़ाइन किया, क्योंकि ये प्लेट हमने फैब्रिकेट करनी थी। हमने इस प्लेट को एक जगह पे लगाना था, एक इम्प्लीमेंट था उसमें हमने लगाना था। तो अगर हम ये करते कि यूनिट सेट किए बगैर इसको बना देते तो ये वाला पोर्शन जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये स्केल 1 में है, यानी कि जितनी हमने इधर फॉर एग्जांपल ये वाली डायमेंशन हमने 4 इंच दी थी, तो एक्चुअली इस प्रिंट में भी ये 4 इंच आई है। डायमेंशन देने का फ़ायदा ये है या यूनिट सेट करने का फ़ायदा ये है कि जितनी आप यूनिट सेट करेंगे और जितनी आप लाइन इधर लगाएंगे, एक्चुअली भी प्रिंट में भी आपके पास उतनी ही अवेलेबल होगी अगर आप वो प्रिंट 1 स्केल 1 का लगाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा मैकेनिक्स को, फैब्रिकेटर्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता या उन्हें वो एंगल नहीं दे पाता कि जिसके ज़रिए से वो उसको लगा सकें। उसके लिए अगर आप अपने यूनिट्स अच्छी तरीके से सेट किए होंगे, आप क्या करें, आप इसकी किसी बड़े पेज पे प्रिंट निकालें और मैकेनिक को दे दें, फैब्रिकेटर को दे दें, फिटर को दे दें कि मुझे इस साइज़ में ये प्लेट चाहिए। वो बग़ैर किसी परेशानी के इस प्रिंट को मेटल शीट पे रखेगा और इसकी मार्किंग करके आपको वो प्लेट काट के दे देगा। ये सिविल का मैकेनिकल का एक छोटा सा आपको बताया कि क्या एज है, ये क्या बेनिफिट है। इसी तरह सिविल में भी काफ़ी ज़्यादा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको यूनिट्स सेट करने का तरीका बताया था, इस ट्यूटोरियल में भी आपको एक थोड़ा सा गो थ्रू दे देते हैं ताकि ये बातें आपको ज़हन नशीन हो जाए। हम फाइल में आते हैं, फाइल, न्यू, यहाँ से हम ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में बताया था आपको, इंपीरियल में हम इंचज़ में काम करेंगे, इंपीरियल ले लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक प्लेट बनाते हैं। हमने यूनिट्स आपको बताया था कि जब आप इंपीरियल सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके यूनिट्स जो हैं वो इंचज़ में आएंगे, यहाँ पे डेसिमल होगा। ओके, ये हम एक मैकेनिकल प्लेट बनाने लगे हैं जो बाहर से 8 इंच की होगी। इधर से भी इसको 8 कर दें और यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, एस्केप दबा दें। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसके अंदर एक सर्कल लगाना चाहते हैं, 4 इंच का सर्कल लें। अब ये देखें कि हमने सर्कल इसके सेंटर में लगाना है। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही है कि हम इसको सेंटर में सर्कल किस तरह से लगाएंगे। बहुत इजी हल है, एक लाइन लें। अब इसका हमने मिड पॉइंट ढूंढना था, हमें मिड पॉइंट नहीं मिल रहा। खैर ये चीज़ें एक अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूंगा कि ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसके ज़रिए आप उसको डील कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने उसको विजिबल करनी है। ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग में है और यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर दें। ये मिड पॉइंट के ऑप्शन है जो फ़िलहाल हमें रिक्वायर्ड है, वैसे हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। ओके, ये देखें आपको लाइन नज़र आ रही है, ये मिड पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन इधर की तरफ लगा लें, एस्केप कर दें, दोबारा से सर्कल लगाएं। अब हम उम्मीद है इसके सेंटर में लगेगा। सर्कल लगाएं, हमने कितने का लगाना था, 4 का।
4 का थोड़ा बड़ा हो गया, हम 3 का लगा लेते हैं। तीन इसका एक्चुअली डायामीटर है। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, ये हमने रेफरेंस के लिए लगाई थी। सॉरी, डिलीट का बटन दबाने से हमने इसको डिलीट किया। अब ये एक आपको एग्जांपल दी है, इसको अगर आप प्रिंट निकालेंगे लेआउट में आकर, तो ये उस साइज़ का ही बनेगा। एक्चुअली अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, ये प्रिंट निकालते हैं 1 स्केल 1 पर। 1 स्केल 1 का मतलब ये है कि जितनी डायमेंशन ड्राइंग में है उतनी ही डायमेंशन पेपर पे हों। तो आप इसको बहुत ही आसानी से फैब्रिकेटर को दे के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कटवा सकते हैं। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन था, इसमें आप बहुत एडवांस भी जा सकते हैं। AutoCAD 2008 के ट्यूटोरियल नंबर 6 के साथ I see you, good boy, and we will be back in next tutorial inshallah.